आज इंडिया में 222 से ज्यादा पुलिस वाले मर चुके हैं, 400 के करीब डॉक्टर मर चुके हैं और आम आदमी की मौतों की संख्या तो 1 लाख के नजदीक पहुंच चुकी है। और ऐसी कंडीशन में क्या आप कोरोना से बच सकते हैं? कोरोना से छोड़िए, कोरोना के बाद आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप शायद ही बच पाए। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इससे ज्यादा अलग होती? तो हम आज वही देखेंगे कि क्या इंश्योरेंस आपको कोरोना के खतरे से बचा सकता है या नहीं। तो पहले इंश्योरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप पहले प्रीमियम भरते हैं और अगर आपकी डेथ पे या फिर इलनेस में या कोई भी डैमेज में आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। एक्चुअली एक रिस्क ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें आप प्रीमियम देके अपनी रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे माना कि आपने 10,000 का एक मोबाइल लिया है और उसके साथ 100 रुपए का इंश्योरेंस, यानी अब आपका फोन 1 साल में टूटेगा तो उसे बनाने का खर्चा कंपनी करेगी। इसी तरह 100 रुपए में आपका फोन 1 साल के लिए सिक्योर हो गया। और इसी तरह इंश्योरेंस काम करता है। तो हमें किसी भी तरह के इंश्योरेंस की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक सेंटेंस में है, एवरीथिंग इज बेस्ड अराउंड इनकम। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपके इनकम को डैमेज करे तो आपकी जिंदगी और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है। यानी अगर आपका मोबाइल टूट गया तो उसे ठीक कराने के लिए आपके इनकम का कुछ परसेंटेज चला जाएगा, लेकिन वही अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो जाए तो आपके इनकम के साथ आपकी सेविंग भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। लेकिन इंश्योरेंस काम कैसे करता है? कैसे कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? यानी आपने अपने 10,000 के मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपए दिए। अब कंपनी आपके जैसे और 100 लोगों को अपना इंश्योरेंस बेचेगी। अब कंपनी के पास कुल 10,000 रुपए जमा हो गए और अब आपका मोबाइल टूट जाता है तो माना कि कंपनी उस पे 1,000 रुपए का खर्चा करते हैं। वैसे ही बाकी लोगों के मोबाइल पर भी कंपनी खर्चा करेगी, लेकिन वही अगर कम से कम मोबाइल टूटते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसके 10,000 रुपए सेफ रहेंगे। कंपनी आपसे जमा किया हुआ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती है जिसके जरिए वो पैसे से और पैसा बना सके। और इसी तरह से हर इंश्योरेंस काम करता है। इंश्योरेंस हर तरह के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, यहाँ तक कि पेट इंश्योरेंस भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके इनकम को सबसे ज्यादा डैमेज कर सकती है। वही आपकी लाइफ खत्म हो जाए तो इनकम का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज इंडिया में 18% अर्बन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें से 12% तो गवर्नमेंट के फंड से है और गांव में तो सिर्फ 14% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और जिसमें से 13% गवर्नमेंट फंडेड है। यानी इंडिया में 80% लोगों के पास अपने हेल्थ के लिए कोई कवर नहीं है। और कोरोना वायरस जैसे बीमारी में जहां इकोनॉमी की हालत पहले से खराब है, इन 80% लोगों की हालत और खराब हो सकती है। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस आपको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से आने वाले खर्चे से बचा सकता है? आज इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल का एक मरीज का खर्चा 1 लाख से 2 लाख तक आता है और एक आम आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अपने परिवार के हर सदस्य पे 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा कर सके। अगर आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको पूरा कवर तो नहीं, लेकिन लगभग आधा कवर मिल सकता है, क्योंकि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तब आपका ज्यादातर खर्चा मेडिकल आइटम्स और मेडिकल प्रोसीजर पे होता है। लेकिन कोरोना के केस में मेडिकल आइटम्स से ज्यादा खर्चा नॉन मेडिकल आइटम जैसे पीपी किट और आइसोलेशन वार्ड इस पे होता है, जिससे मेडिकल प्रोसीजर यानी ऑपरेशन या सर्जरी इस तरह का खर्चा ना के बराबर होता है। लेकिन वही बाकी चीजों का खर्चा बहुत ज्यादा है और नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीजें कवर नहीं होती, क्योंकि इससे पहले वाले बीमारियों में ये खर्चा बहुत कम आता था
और कोरोना की केस में ये खर्चा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सेकंड स्टेप है और सबसे पहली स्टेप है इमरजेंसी फंड, जिसके लिए हमने इमरजेंसी फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसमें उन्होंने ब्रीफ में समझाया है कि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपको खरीदना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे।